टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक नेता जो सालों से सड़कों पर आंदोलन करती रही, उन्होंने इस लंबे शासन को खत्म कर दिया। एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। फिर क्या, फिर 2016 और 2021 में भी टीएमसी ने चुनाव जीता। मतलब करीब 14 साल से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। टीएमसी को वो गुंडों, ये टीएमसी के वो गुंडे जो आपको डराते हैं, बीजेपी सरकार में उनके डर भरे दिन शुरू होना तय है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नया खिलाड़ी तेजी से उभर रहा है, जिसने फील्डिंग हर जगह सेट करने का प्रयास किया। कई जगह वो कामयाब भी हुआ है। ऐसे लोगों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। एक ही जगह होगी, एक ही जगह होगी, जेल। देखिए नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। ईना चोलबे, निर्मम सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जी हां, बंगाल में राजनीति गर्मी बढ़ गई है, सरगर्मियां तेज है और इस बार बयान आया है सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में आयोजित सभा में मोदी ने बड़ी बात कह दी। पश्चिम बंगाल की सरकार पर तीखा हमला बोला है। कहा है निर्मम सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इससे पहले आपने देखा होगा किस तरीके से बीजेपी ने बिहार में फील्डिंग सेट की थी। हालांकि अच्छी फील्डिंग सेट की। अभी तक कुछ लोगों को कैच लेके आउट किया जा रहा है। खैर ये अलग मुद्दा है, लेकिन निर्मम सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ममता बनर्जी और टीएमसी पर यह बड़ा हमला है नरेंद्र मोदी का। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। आइडियल एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। बंगाल की राजनीति में फिर से गर्मी बढ़ गई है और इस बार बयान आया है सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से। हालांकि बिहार चुनाव जब बीजेपी ने जीता था, एनडीए की सरकार बनी थी, तब उन्होंने कहा था कि गंगा बहती हुई बंगाल तक जाती है। इसका मतलब स्पष्ट था कि बंगाल पर बीजेपी की नजर बनी हुई थी। लेकिन अब गर्मी तेज हो गई है, सरगर्मी तेज है। निर्मम सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। अब जरा समझिए कि बंगाल की राजनीति इतनी गर्म क्यों रहती है। एक समय था जब पश्चिम बंगाल में 34 साल तक एक वामपंथी सरकार चली। 1977 से 2011 तक सत्ता में रहा लेफ्ट फ्रंट, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कर रही थी। लेकिन 2011 में राजनीति पलट गई। एक नेता जो सालों से सड़कों पर आंदोलन करती रही, उन्होंने इस लंबे शासन को खत्म कर दिया। जी हां, सालों से सड़कों पर आंदोलन कर रही थी वो, और उन्होंने इस लंबे शासन को खत्म कर दिया। वो नेता थी ममता बनर्जी। उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। फिर क्या, फिर 2016 और 2021 में भी टीएमसी ने चुनाव जीता। मतलब करीब 14 साल से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नया खिलाड़ी तेजी से उभर रहा है। जी हां, जिसने फील्डिंग हर जगह सेट करने का प्रयास किया। कई जगह वो कामयाब भी हुआ है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, यानी बीजेपी। बीजेपी ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है और इसी राजनीतिक लड़ाई के बीच मोदी का यह बयान आया है। देखिए नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। टीएमसी को वो गुंडों, ये टीएमसी के वो गुंडे
जो आपको डराते हैं, बीजेपी सरकार में उनके डर भरे दिन शुरू होना तय है। बीजेपी सरकार में खौफ हर अपराधी को होगा, खौफ हर घुसपैठियों को होगा, खौफ तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को होगा, क्योंकि कानून अपना काम करेगा, कानून का राज आएगा। ऐसे लोगों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे अपराधियों को सिर्फ एक ही जगह होगी, एक ही जगह होगी, जेल, जेल, जेल। साथियों, बंगाल की निर्मम सरकार में आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित यहां का दलित, आदिवासी और हमारे गरीब भाई बहन है। आदिवासी समाज के साथ कैसा अन्याय होता है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब तो टीएमसी सरकार इन्होंने सभी सीमाएं लांघ दी है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति, आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल आई थी। उन्हें संथाल आदिवासी परंपरा के पावन उत्सव में शामिल होना था, लेकिन अहंकार में डूबी इस निर्मम सरकार ने न केवल उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, बल्कि उसे पूरी तरह बदइंतजामी के हवाले कर दिया। क्योंकि एक आदिवासी बेटी इतने बड़े पद पर है, टीएमसी वालों को उनका सम्मान मंजूर नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमेशा अपनी सरलता के लिए जानी जाती है, उन्हें खुद बड़े दुखी मन से खेद व्यक्त करना पड़ा। भारत के राष्ट्रपति को अपनी तकलीफ बतानी पड़ी। टीएमसी वालों को ये याद रखना पड़ेगा, उन्होंने केवल द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं किया है, उन्होंने करोड़ों आदिवासियों का अपमान किया है, उन्होंने करोड़ों महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उन्होंने देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है, इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया है। और इसका जवाब बंगाल के लोगों से टीएमसी को मिलने वाला है, निर्मम सरकार को मिलने वाला है। तो आपने देखा होगा, रैली में बोलते हुए मोदी ने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, हिंसा और कटमनी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। मोदी ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी रैली रोकने के लिए रास्ते बंद किए गए, पोस्टर फाड़े गए। उन्होंने कहा, बदलाव की आंधी को अब कोई नहीं रोक सकता। जनता से कहा गया कि आपके लिए ट्रैफिक जाम लगाए गए। उनकी रैली में लोगों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा था, ये पीएम मोदी ने आरोप लगाया है। अब जाहिर है, राजनीति है तो जवाब भी आएगा। टीएमसी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी बंगाल में अपनी जमीन बनाने के लिए ऐसे बयान दे रही है। दरअसल बंगाल की राजनीति हमेशा से बेहद जोशीली रही है। यहां बयान भी तेज होते हैं और चुनावी मुकाबला भी। अब बड़ा सवाल यही है
कि क्या सच में बंगाल में बदलाव की आंधी आएगी? जिस तरीके से बीजेपी ने फील्डिंग सेट करना शुरू किया है, क्या बदलाव होगा? क्या बंगाल की जनता इस बार बदलाव करेगी? क्या बंगाल की जनता बीजेपी के बातों में आएगी, बीजेपी के वादों में आएगी? बीजेपी ने जो सौगात दिया है उसका असर होगा? क्या नरेंद्र मोदी की बातें बंगाल में असर करेगी और चुनाव के वक्त लोग इसका जवाब देंगे? जी हां, वोट से जवाब देंगे। क्या बीजेपी को लोग वोट देंगे? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। लेकिन एक बात तय है, बंगाल की राजनीति आने वाले समय में और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। अब आप बताइए कि क्या बंगाल में सत्ता बदल सकती है या फिर ममता बनर्जी फिर से जीतेंगी? बने रहिए हमारे साथ। आइडियल एक्सप्रेस की नजर बंगाल, बिहार, झारखंड पर लगातार बनी हुई है। बंगाल में सरगर्मियां तेज है और आइडियल एक्सप्रेस की टीम बंगाल के चप्पे चप्पे में जाएगी और वहां से लोगों से बातचीत करके आपको दिखाएगी कि आखिर बंगाल में क्या होने वाला है। ग्राउंड जीरो से फैक्ट रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बंगाल सिर्फ दिखेगा आइडियल पर। धन्यवाद।